काशी की वह तीसरी रात, वह साधना की सर्द रातें, अंतिम नवंबर का महीना था। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को कुछ विशेष प्रयोग करना था। हम 4 मित्र थे, 4 साधक थे और हम लोग चिता साधना का कुछ विशेष प्रयोग कर रहे थे। चिता साधना का विशेष प्रयोग क्या था? वो चिता के पास बैठकर आसन बांधकर कुछ इस विशेष मंत्र का जप और कुछ तंत्र का प्रयोग। गुरुदेव का आदेश था। गुरुदेव के आदेश के कारण हम लोग कहीं कहीं भी अच्छे जगह जाते थे तो अपने साधना को कोशिश करते थे कि कुछ ना कुछ साधना कर लें। मन बड़ा विरक्त था वो दिन, मन लग नहीं रहा था मेरा। अनेक चिंतन धाराएं चल रही थी और मंत्र जप भी चल रहा था। अनमना सा मैं बैठा था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आज का दिन मेरे लिए बहुत विरक्ति का दिन था। दिन से ही मैं थोड़ा थोड़ा विरक्त हो रहा था और मंत्र जप के 1 घंटे भी नहीं बीते होंगे, रात्रि 2 बज रहे होंगे। थोड़ी थोड़ी प्रकाश आ रही थी और मेरा मन ऐसा विरक्त हुआ कि लगा कि मैं ऊब गया हूं, कुछ नहीं करना है। मैंने माला जप को पूरा किया, अपने मित्रों को इशारा किया कि आप लोग करिए और मैं वहां से उठा और आके एक एकांत सीढ़ियों पर बैठ गया। ये बार बार मेरे मन में यह बात आ रहा था कि आखिर मनुष्य तन मेरे लेने का मकसद क्या है, कारण क्या है। बचपन से विरक्ति मेरे जीवन में रही है और आज गृहस्थ आश्रम में आने तक भी मेरी विरक्ति वैसी की वैसी ही है। कभी अच्छा हो जाता हूं, फिर विरक्ति पकड़ लेती है। कभी कभी तो विरक्ति ऐसी होती है कि रोना आ जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, तड़पने लगता हूं। तो मैं सीढ़ियों पर आके बैठ गया। मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं बड़ा तकलीफ महसूस कर रहा था। हृदय मेरा बहुत प्रभावित हो गया था। लगा एक दर्द सा उठ रहा है। आखिर मेरे जीने का मकसद क्या है? ये साधना करने का मेरा लक्ष्य क्या है? आखिर मैं चाहता क्या हूं? आखिर मुझे बनना क्या है? आखिर मुझे इससे क्या मिलेगा? और जो मिलेगा उससे क्या मुझे सुख प्राप्त होगा? मन व्यतीत था, बेचैन था। जब आंखों से आंसू गिर रही थी तो पीड़ा भी स्वाभाविक है कि पीड़ा भी हो रही है। मन बेचैन है, दृष्टि देख रही है, मां गंगा की धार है, कलकल बहती हुई। लेकिन थोड़ी शांति थी। कोलाहल रात्रि के 2 बजे थे, कोलाहल कम था। तभी मेरे पास से किसी स्त्री का आवाज आया कि तुम यहां से थोड़ा और आगे जाकर उस एकांत घाट पर बैठो।
मैं वहां से उठा, मैं देखा, मैं इधर उधर देखा, कहीं कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मन व्यथित था ही, और ऐसे साधनाओं में बहुत सारा आदेश मिलता ही रहता है। मुझे भी लगा कि शायद कोई गुरुदेव की कृपा से कोई आदेश पारित हुआ है। तो मैं वहां से उठ के थोड़ा और आगे बढ़ के दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका के बीच में मैं जाकर बैठ गया। थोड़ा वहां शांति थी, लेकिन मन मेरा वैसे के वैसे। तभी मैं मां गंगा की ओर मुंह करके बैठा था। थोड़ी थोड़ी प्रकाश भी आ रही थी। तब तक मैं देखता हूं कि एक श्याम वर्ण, एक प्रौढ़ावस्था की स्त्री सामने दिखती है, अकस्मात दिखती है। विचित्र वेशभूषा, गौरिक वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में त्रिशूल लिए हुए, और सीढ़ियों पर चढ़े जा रही हैं। मैं चौंक पड़ा। अभी अभी तो मेरे सामने कुछ था नहीं। मैं कभी आंख बंद करता था, कभी आंख खोलता था, लेकिन अभी तो कुछ था नहीं। फिर कहां से आई, कौन है? फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या, यहां तो लोग आते जाते रहते हैं। वो ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। देखिए पुत्र, आज तुम बहुत दुखी हो। अब उनका संबोधन सुना कि पुत्र, तो उनके मातृत्व और ऐसा ममता उनकी आंखों में दिख रहा था कि मेरा और रोना बढ़ गया। मैं बिलख बिलख कर रोने लगा। मां, मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं? मैं इस जगत को जानना चाहता हूं। मैं जी रहा हूं, लेकिन मां मेरा मन लग नहीं रहा है। किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा है मां, और लगता ही नहीं है। हमेशा लगता है कि मैं जबरदस्ती चल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, हंस रहा हूं, गा रहा हूं, साधना कर रहा हूं, और मां मेरे अंदर प्रेम और करुणा भरे हुए हैं। मैं किसी का रोना अगर देख लूं तो मेरे मानस में हलचल मच जाते हैं, मैं दुखी हो जाता हूं। मैं किसी का रोना मुझे पसंद नहीं है, मैं सबको खुश देखना चाहता हूं। लेकिन आखिर मेरे जीवन का मकसद क्या है? तो वह मातृसत्ता बगल के सीढ़ियों पर मेरे समकक्ष आके मेरे दाईं ओर आकर बैठ गई, और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, पुत्र, तुम्हें कुछ स्मरण हो या ना हो, मैं जानती हूं कि तुम्हारे आने का मकसद क्या है। देखो पुत्र, इस जीवन में जो भी आता है इस धरा पर, उसके आने का कोई ना कोई मकसद है। सभी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार ही आते हैं, जन्म लेते हैं। पुत्र, इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य जन्म लेकर आते हैं, उसमें से अधिकतर ईश्वर को नहीं जानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो मानना नहीं चाहते हैं, या अपने धर्म के अनुसार उनका अपना कुछ अलग चिंतन धारा है। एक हमारी भारत भूमि की पवित्रता है, और हमारे सनातन संस्कृति की परंपरा है, संस्कार है, साधनाएं हैं।
रहस्य है जिसके लिए देवता और लोक लोकांतर के बड़े बड़े ऋषि महर्षि फिर आना चाहते हैं पृथ्वी पर, लेकिन भारत की भूमि में। इसलिए कि भारत की भूमि में कुछ ऐसी ऊर्जा है कि तुम्हें इस जगत में मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। धर्म क्या है पुत्र? धर्म क्या है? धर्म और अधर्म। धर्म जिससे तुम्हारा मन और कर्म शुद्ध हो। अधर्म जिसमें कोई भी नियम नहीं हो, सब चीज उल्टा हो। पुत्र, आज मैं तुम्हें बताती हूं कि जीवन के क्या रहस्य है। मैं भाव विह्वल था, मैं देख रहा था, उनका मातृत्व देख रहा था। मेरे आंसू थम गए थे। मैं पूछ बैठा, मां आखिर आप कौन हैं? वो थोड़ी मुस्कुराई, हंसने लगी और कही कि पुत्र, मैंने तुम्हें पुत्र कहा और तुमने मुझे मां कहा। क्या यह कोई संबंध नहीं है क्या? इससे ज्यादा क्या परिचय चाहिए तुम? इस समय मैं तुम्हारी मां जैसी हूं, मां हूं और तुम मेरे पुत्र हो। अब मैं उनके इस शब्दों को सुनकर मैंने पूछा कि मां, मेरे जीवन का क्या मकसद है? तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये दिव्य रहस्य मैं कभी प्रकट करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे भी लगता है कि शायद इस लोक से मैं भी जाने के पहले वह सब चीज मैंने जो अनुभव किया है वह किसी न किसी को तो बताकर जाना चाहिए। नहीं तो ये तो मेरे साथ चला जाएगा, गुप्त रूप से चला जाएगा। ये गुप्त नहीं रहना चाहिए। मां ने कहा कि पुत्र, अभी तुम, आज तीसरा दिन है तुम्हारी साधना का और तुम एक संकल्प लेकर आए हो 10 दिन का। तो 10 दिन तो पुत्र रहो ही, लेकिन एक बात पुत्र मैं बता देती हूं। इस जीवन में, इस पृथ्वी पर आने वाला कोई व्यक्ति किसी का अपना नहीं है। ये तुम्हारे पिछले प्रारब्ध ऋणाबंध है जिसके कारण तुम आए हो। एक पति बन गए, एक पुत्र बन गए, एक पिता बन गए, एक मित्र बन गए, एक शिष्य बन गए। हर रिश्ते को पालन तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे विरक्ति का कारण है कि तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जो है वह बार बार तुम्हारे जीवन में आती है और तुम्हें व्याकुल कर देती है। तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ ऐसे हैं घटनाएं। और देखो, मनुष्य का जन्म लेना मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो विधाता ही उसकी व्यवस्था करते हैं। उनकी इच्छा से ही ये संसार में सब कुछ होता है। तो तुम आए हो तो अपने प्रारब्ध को भोगने आए हो, लेकिन पुत्र सब अपने मतलब के यहां पड़े हुए हैं। यहां तुमको जो भी रिश्ते हैं तुम्हारे ऋणाबंध के हैं। अगर तुम्हारी पत्नी है, आज तुम अपने पत्नी को 10 खरी खरी बातें सुना दो तो सारे प्रेम कहां से कहां चले जाएंगे। तुम्हारे माता पिता हैं, जबकि दुनिया का सर्वोच्च स्थान माता पिता का है। अच्छे माता पिता ईश्वर के स्वरूप हैं, उनको शिव पार्वती कहते हैं। लेकिन एक कलयुग है, इसमें तुम अगर कोई ऐसी बात कर दो, अगर माता पिता के भी स्वाभिमान को लग जाए, अभिमान को लग जाए, अहंकार को लग जाए, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम अकेले हो। तुम्हारी संतान हो, तुम्हारे मित्र हो, तुम्हारे सखा हो, हर रिश्ते में
कोई ना कोई मतलब से हम बंधे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी स्वार्थी हैं दुनिया में। ये तुम पर भी लागू होता है कि तुम भी अगर किसी से रिश्ते में हो तो तुम भी स्वार्थी हो। लेकिन इस जीवन में सारे रिश्ते को जो निर्वाह करता है, सारे कर्तव्य को जो ईमानदारी से पूर्ण करता है, वही भगवान का सच्चा दास होता है, सेवक होता है, भक्त होता है। तुम्हारी कहानी ऐसी ही है। तुम्हें इस जीवन में ईश्वर की इच्छा से, कृपा से तुम्हें जन कल्याण करना है। अब जन कल्याण करने चलोगे तो बहुत सारी बाधाएं, पीड़ाएं तुम्हारे जीवन में आएगी। इसीलिए अभी जो वर्तमान गुरु तुमको मिले हैं, ये गुरु एक सिद्ध गुरु हैं। ये तुम्हें उस लायक बना रहे हैं कि तुम अपने जीवन को समझ सको। आने वाले समय में तुम्हें बहुत कुछ ज्ञात होना है। देखो पुत्र, इस संसार में जो आया है उसकी अपनी विशेषता है, अपनी कहानी है, अपना पिछला जन्म का सत्कर्म है, उसका जो संचित अच्छा बुरा कर्म है वो साथ रहता है। अभी जो तुम साधना कर रहे हो, इस साधना का ही प्रभाव है कि मैं अभी तुमसे बात कर रही हूं। तुम महाकाली की साधना कर रहे हो पुत्र। तुम पर महाकाली की कृपा है, तुम पर तुम्हारे गुरु की कृपा है। तुम अपने जीवन में भगवती काली ने तुमको एक विवेक बुद्धि प्रदान की है। उनकी करुण दृष्टि तुम पर है और पिछले जन्म से है। इसीलिए तुम जो है हमेशा विरक्ति में रहते हो, हमेशा दुखी रहते हो, हमेशा विरह में रहते हो। देखो, इस जीवन में मैं तुम्हें एक रहस्य आज बता रही हूं, इसको समझ लो। 5 तत्व से मनुष्य का निर्माण किया गया है। पुत्र, एक बात बताओ हमको कि 5 तत्व में पृथ्वी तत्व, मिट्टी क्या है? ये पूरा पृथ्वी पर जो हम रहते हैं, निर्माण करते हैं या सारे चीज करते हैं, इस पृथ्वी की अपनी जो खासियत है वह मिट्टी तो है। और वही एक तत्व तुम्हारा शरीर है। ये शरीर क्या है? जलेगा तो मिट्टी बन जाएगा। तो एक बात बताओ पुत्र कि तुम्हारा शरीर जो है वो मिट्टी का है और ये पृथ्वी जो है मिट्टी का है, जिस पर तुम रहते हो, हम रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। लेकिन तुम्हारे मिट्टी में कभी रोग आ जाते हैं, कभी व्याधियां तरह तरह की आ जाती है, कभी चोट लग जाते हैं, कभी बहुत बहुत परेशानियां आ जाती है, तुम पीड़ित हो जाते हो। लेकिन ये जो मिट्टी पड़ी है, ये जो धरती है, इनको अगर चोट लगती है, इनको ठंड लगती है, इनको गर्मी लगती है, इनको क्या परेशानी होती है? तुम्हें पता है कि इनको कोई परेशानी नहीं होती है। इसी तरह जल तत्व तुम्हारे अंदर है, सबके अंदर है। 5 तत्व में जल तत्व भी है। लेकिन जल तत्व को न बुखार लगता है, न ठंड लगती है। वो अगर गर्म भी हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वही अगर तुम्हारे अंदर हैं तो तुम उससे प्रभावित हो जाते हो। ऐसे ही 5 तत्व तुम्हारे अंदर है और तुम्हारा जब तत्व, क्या कारण है कि तुम प्रभावित हो जाते हो? वो अलग से मिट्टी तो प्रभावित नहीं होती है, जल तो प्रभावित नहीं होता है, अग्नि तो प्रभावित नहीं होती है, आकाश तो प्रभावित नहीं होते हैं, वायु तो प्रभावित नहीं होती है। लेकिन तुम प्रभावित हो जाते हो इसलिए कि तुम्हारे अंदर एक चैतन्य आत्मा है जो अमर है, अमर लोक का अमर आत्मा। तो तुम्हारे इस 5 तत्व के निर्माण में तुम्हारी आत्मा की भूमिका सबसे बड़ी है। अगर तुम्हारी आत्मा इससे निकल गई तो वो 5 तत्व यहां
पड़े रहेंगे, न उसको सर्दी लगेगी न उसको गर्मी लगेगी, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए योगी योग के द्वारा ये 5 तत्व को साधते हैं और ये 5 तत्व से ही हम शरीर में रह के साधना करके, उपासना करके, इस तत्व को समझ के और उस परम तत्व के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं, योग करते हैं, उनसे जुड़ने का योग करते हैं। तो पुत्र, अगर तुम इस जीवन में आए हो तो ये 5 तत्व को तुमको समझना पड़ेगा। हम अब प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ये बात समझो। ये युग बहुत खराब है। इस युग में वैज्ञानिक आविष्कार जो हो रहे हैं उसके लाभ भी है और उसके बड़े बड़े हानि भी हैं। भविष्य में प्राकृतिक आपदाएं आ रही है और आगे आएगी, एक से एक महामारी आएगी, भूकंप होगा, युद्ध होगा, संहार होगा, अशांति फैलेगी। तो इसलिए इस जगत में कोई कोई जो विशेष आते हैं, उनका काम है, उनका कार्य जो है ईश्वर की ओर से ही तय होता है। जैसे तुम्हारा है, मेरा है, बहुत लोगों का है। बहुत लोग, बहुत ऐसे मनुष्य तो हैं कि उनको अपने पूरी जिंदगी बीत जाती है, उनके खाने पीने में ही रह जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि मुझे इस जीवन में क्या करना चाहिए। बस उनका काम है कमाना, खाना, कोई पद पर बैठना, बहुत सारा काम करना भौतिक जगत का, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि मेरा जन्म किस कारण से हुआ है। हर व्यक्ति की वही कहानी है, तुम्हारी हमारी सबकी वही कहानी है। लेकिन जैसे तुम्हारे जैसा कोई विरक्त जब जन्म लेता है तो समझे ऐसे लोग पृथ्वी पर बहुत कम आते हैं। अब तुमने हमसे पूछा ये जीवन क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है आने का, तो तुम्हारा उद्देश्य बहुत सारा है। देखो, तुम इस जगत में रह के कुछ अच्छे अच्छे लोग जो हैं उनको तुमको जो है सहायता करनी पड़ेगी। तुमको अपनी भी सहायता करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने परिवार में तुम्हारे साथ जो आए हैं वो भी किसी प्रारब्ध बस तुम्हारे जीवन में आए हैं, उनकी भी सहायता करनी पड़ेगी और पूरे ऑनेस्टी से करना पड़ेगा। इस जगत में तुम्हारा अपमान भी हो सकता है, तुम्हारा तिरस्कार भी हो सकता है, तुम्हारे बारे में बहुत सारे बात भी हो सकती है, लेकिन नहीं, तुम्हें अपने अहंकार को हमेशा नीचे गिराना है। तुम्हें अपने प्रभु को समझना है, तुम्हें अपने परमात्मा को समझना है, तुम्हें अपने इष्ट को समझना है। अगर ऐसा करते हो तो ये तुम्हारी विरक्ति और जो तुम्हारा विरह है, इसकी ओर तुम आगे और बढ़ोगे और सामने प्रभु खड़े दिखेंगे। आने वाले समय में बहुत सारी साधनाएं आप तुम्हारे जीवन में हैं और बहुत कुछ तुम देखोगे। ये समाज क्या है, तुम करो, तुमको भला करना है। कोई बुरा करता है उसके कर्म है, तुम बुरा मत करो। अच्छे मनुष्य की तो यही कर्तव्य है। अगर तुम्हारी पत्नी है तो अंत समय तक पूरी ऑनेस्टी से, पूरी ईमानदारी से उसका रिस्पेक्ट करो, उसका कद्र करो, उसकी सहायता करो, उसका हर चीज देखना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे अगर माता पिता हैं तो उनका पूरा का पूरा जीवन निर्वाह करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे संतान हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे मित्र हैं, कहीं चूकना नहीं है तुम्हें। अगर चूक जाओगे, छल करोगे अपने रिश्तों में, अपने परिवार में, तो तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। पुत्र, तुमको इस अभिनय में खरा उतरना है, तभी तुम साधक कहला सकते हो। साधक कहाना, नाम लगा लेना आसान नहीं होता है, साधना पड़ता है। जीवन को, संस्कारों को साधना पड़ता है, मंत्रों को साधना पड़ता है, अपने इंद्रियों को साधना पड़ता है, अपनी बुराइयों को दूर करके
अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने की साधना करनी पड़ती है, तब तुम साधक कहलाते हो। अगर तुम अपने जीवन में साधक बन गए तो ईश्वर तुम्हारे सामने ही तो है, जैसे ईश्वर तुम्हारे अंदर है। करना क्या है, तुम्हारे अंदर के ईश्वर दिख जाएंगे, बाहर में दिख जाएंगे, हर जगह दिख जाएंगे, हर तत्व में दिख जाएंगे। यही तो साधना का मूल है। तो पुत्र, तुम ज्यादा विरह में मत जाओ, तुम अपनी साधना को करो। और मैं कल तुम्हें एक ऐसी रहस्य की बात बताऊंगी कि तुम उस चीज को समझ के अपने जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हो। देखो, ये कलयुग है, इसमें बड़े बड़े ज्ञान की बातें हैं, बड़े बड़े शास्त्र उपाधियों की बातें हैं, बड़े बड़े तर्क वितर्क की बातें हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं हैं, एक से एक सिद्धियां है। उसमें नहीं जाना है तुम्हें। और मैं उनका चरण पकड़ लिया। उनके उपदेश को सुनकर, उनके इस बात को सुनकर मैंने मां के चरण को पकड़ लिया। मैंने कहा कि मां, आज मेरे मन को कुछ कुछ शांति हो रही है। मुझे लग रहा है कि कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है, जैसे आप हैं। लेकिन मां, आप हैं कौन? बोली कि पुत्र, मैं फिर कल तुमसे मिलूंगी। और मेरे देखते देखते वो सीढ़ियों से उतरी और उसी गंगा की धार में जाकर विलीन हो गई। मैं अचंभित, अवाक। तब मेरे समझ में आया कि नहीं, ये कोई मानवीय शक्तियां नहीं है, ये कोई दिव्य शक्तियां है। ये कौन है? कल बोली है आने के लिए, निश्चित आएंगी। और मैं वहां से उठा और फिर मैं आकर अपने मित्रों के साथ बैठ के जप करने लगा। कुछ शांत महसूस कर रहा था। और तब तक प्रातः काल की घंटियां बजने लगी थी। अब इंतजार था कल का। अब मैं कल की बात फिर कल आपको बताऊंगा। जय मां।